साथियों नमस्कार, आरआर कैंपस में आपका स्वागत है। साथियों, संस्कृत में एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। जी हाँ, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमें विश्व स्तर पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 2025 में चिल्लाते रह गए कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, लेकिन उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो वहाँ से एक मीम जो वायरल हुआ था, दिल जला आशिक वाला, तो वही दिल जला आशिक अब बदला ले रहे हैं। शुरुआत वेनेजुएला से किए हैं। वेनेजुएला की घटना बहुत विचलित कर देने वाली है। सबसे पहले वेनेजुएला की स्थिति देखते हैं, फिर हम समझते हैं घटनाक्रम कहाँ है। ठीक है, देखिए वेनेजुएला का वर्ल्ड लेवल पर देखिए, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से अगर वेनेजुएला को देखा जाए तो ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ही एक छोटा सा देश है वेनेजुएला, ये है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और वेनेजुएला का राष्ट्रपति है मादुरो। ठीक है, वहां से हम लोग एक स्थिति को देखते हैं। यहाँ राजधानी है, राजधानी कहाँ है? काराकास है। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखना है, बाकी बहुत सारा मार्केट में चीज है, लेकिन एग्जाम पे फोकस रख के हम लोग को समझना है। तो रात को 2 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपना सैनिक को भेजते हैं, और न सिर्फ हवाई बल्कि जहाज भी, लड़ाकू जहाज 150 से अधिक लड़ाकू जहाज को भेज करके, और वहां के जो मादुरो हैं उनको उठा लिया जाता है। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये ऑपरेशन चला करके उनको क्या है, उठा लिया जाता है रात को ही। तो क्या ये घटना पहली बार है? नहीं, इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है। देखिए, बात है 1989 के, जब पनामा के राष्ट्रपति कौन थे? मैनुअल नोरीगा। मैनुअल नोरीगा, इनके साथ भी यही हुआ था। इनको भी इसी तरीके से अपने देश से ही इनको उठा लिया गया था। यही इनका इमेज देखते चलिए। तो यूएसए का अपना तर्क है। देखिए, अब हुआ तो ये तो बहुत गलत चीज है, अब बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बाकी सारे देश के जो छोटे छोटे देश हैं अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। यूएसए अपना पक्ष दे रहा है, और जो वेनेजुएला का है अपना पक्ष है। तो यूएसए के पक्ष को हम लोग एक एक करके समझते हैं, वो अपने पक्ष तर्क के रूप में क्या प्रस्तुत करता है। यूएसए कहता है कि ये कोई वार नहीं है भैया, हम वार नहीं छेड़े हुए हैं, हम एक क्रिमिनल को पकड़ने गए थे। कौन सा क्रिमिनल? वहां के राष्ट्रपति। भाई क्या क्राइम किए हुए हैं? तो क्राइम है कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहे थे यूएसए में। नार्को टेररिज्म मतलब कि नशीले पदार्थ, ड्रग वगैरह का व्यापार कर रहे थे अवैध तरीके से यूएसए में। यूएसए में एक कार्टल है, सन कार्टल, जिसका नाम है कार्टल डे लॉस सोल। कार्टल डे लॉस सोल, उनका कहना है कि ये जो कार्टल है तो ये फार्क के लोग चलाते हैं। फार्क आतंकवादी संगठन है कोलंबिया का, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। इनके साथ मिल करके यूएसए में सन कार्टल चला रहे थे। कौन? मादुरो उनका हेड था। अनऑफिशियल तरीके से उनके लिए बहुत लिस्टिंग दिखाया गया, उनका ट्रांजैक्शन दिखाया गया। तो बताया गया कि उस माध्यम से जो है अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहे थे, इसलिए इनको आरोपी बनाया गया था। आरोपी बनाकर इन पर केस चलाया गया था। तो वही आरोपी को पकड़ने गए हैं। दूसरा बात है, एक गैंग है ट्रेन डे अरगुआ गैंग। तो उनका कहना है यूएसए का कि ये गैंग के जो हेड है इनडायरेक्टली तरीके से मादुरो है। तो ये दो बात समझ गए, तो इसलिए इनको केस बनाया गया, इनको कन्विक्ट किया गया। वहां से हम लोग देखते हैं एक वो थ्योरी है, लेकिन ये तो आधी सच्चाई है, पीछे की दुनिया बहुत अलग है। अब जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे अभी, तो वो चीन और रूस के समर्थक थे। तो यूएसए को बहुत चुभ रहा था वहां से बात। अब देखिए ना, वेनेजुएला की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर वेनेजुएला की स्थिति है, यहाँ पर अमेरिका है। अब रसिया और चीन वाले यहाँ तक पहुंच गए थे। तो डर है ना, इस बात का डर है ना, इनडायरेक्ट इस बात का डर है। हम लोग यहां से देख रहे हैं तो इनका संबंध बहुत ज्यादा चाइना और रसिया के साथ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे मादुरो जो थे, और रूस के साथ भी बहुत बेहतर संबंध था। यह चीज खटक रहा था किसको? यूएसए के माइंड में। वेनेजुएला, अब यूएसए का पक्ष आप देख चुके हैं। और दूसरा जो एक चीज हम आपको बताना भूल गए, यहां देखिए एक चीज जो था, देखिए एक सिद्धांत है, एक वहां के प्रेसिडेंट हुए यूएसए के 1823 में, जेम्स मोनरो। जेम्स मोनरो ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन। इसके अनुसार जो अमेरिका और
उत्तरी अमेरिका है और जो दक्षिणी अमेरिका है, अर्थात जो पश्चिमी कॉन्टिनेंट है, इस पर कोई भी जो यूरोप के देश है, ये पूरा यूरोप के देश कोई भी इस पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए इसको बचा कर रखा गया, किससे? यूरोप वाले से। चूंकि उस समय आप याद करिए औपनिवेशिक लोग, अंग्रेज लोग सारे जगह जाकर के औपनिवेश बनाते थे, वहां पर शासन करते थे, इसी से बचाने के लिए। अब चूंकि ये जो दक्षिण अमेरिका का है और ये जो यहाँ मैक्सिको का क्षेत्र है, कहा जाता है कि यूएसए का पिछवाड़ा है, उसका बेस है, तो इस पिछवाड़े को अगर नहीं बचाएंगे तो भैया तो पिटा जाएंगे ना। तो यहां से खतरा था कि यहाँ चीन वाले पहुंच गए थे और रसिया वाले पहुंच गए थे। तो ये सिद्धांत को भी आप समझ चुके हैं। अब जो मेन रीजन है, वेनेजुएला के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का। 2013 में थे ह्यूगो सावेज को हटा करके बन गए थे मादुरो राष्ट्रपति बने, लेकिन ये चीन समर्थक थे, रूस के समर्थक थे, तो अमेरिका वाले इसके खिलाफ थे, शुरू से ही खिलाफ थे। तो उसके बाद जो चुनाव हुआ वो हुआ 2019 में, 6 वर्ष के बाद। अमेरिका बोला कि हम आपको नहीं मानते। हम किसको मानेंगे? मानेंगे जुआन गुआडियो को मानेंगे, ठीक है। लेकिन बोले कि आप धांधली करके हुए हैं, आपको नहीं मानेंगे। अब चूंकि जो मादुरो थे, अब ये भी बहुत तानाशाह थे, ऑपोजिशन को बहुत सताते थे। आज भी देख लीजिए, वहां बहुत स्थिति खराब था ऑपोजिशन का। लेकिन अब यूएसए को ये बहुत दिक्कत कर रहा था। दूसरा, 2024 में फिर जब चुनाव होता है, फिर यही बनते हैं, इस पर भी धांधली का आरोप लगाते हैं और इसको स्वीकार करने से मना करते हैं कि हम आपको नहीं मानते हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति, अभी तो पकड़ लिया राष्ट्रपति को, तो अभी जो उपराष्ट्रपति है वो है डेल्सी रोड्रिग्ज। अब टारगेट नेक्स्ट इन्हीं को लिए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां से आप देख चुके हैं वेनेजुएला की स्थिति और अमेरिका का पक्ष देख चुके हैं। अब यहां आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को। चलिए, तो जो छिपा हुआ है वो ये यहाँ है खेल तेल का, जो सब लोग यही है, आपको भी पता होगा, तेल का। तो तेल के मामले में 303 बिलियन बैरल यहां पर भंडार है वेनेजुएला में तेल का। पूरा देख रहे हैं, ये सब तेल का भंडार है भैया, किसी के पास नहीं है। पूरे विश्व में सर्वाधिक भंडार किसी के पास है तो किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। लगभग कुल विश्व का 17 से 19% के बीच में जो ऑयल रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के पास है। तो यहाँ तेल का ही खेल है। सोना भी बहुत अच्छा स्तर पे है और भी मिनरल है। चूंकि तेल वाला तो है, लेकिन अब दिक्कत क्या है ये ना कि ये है चीन समर्थक। तो चीन और रसिया के कंपनी को तो इजाजत दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप निवेश नहीं कर सकते हैं हमारे यहाँ के कंपनी में। हमारे यहाँ के कंपनी सब सरकारी है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का क्या, देश के बड़ी बड़ी संस्थाओं का क्या इसी दिन के लिए बनाई गई थी कि बड़ी शक्तियां आए और छोटे छोटे देश छोटी छोटी शक्तियों को इस तरीके से प्रताड़ित करें? बताइए कि एक सोवरेन कंट्री, एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उसके घर से आधी रात को 150 लड़ाकू विमान भेज करके और घर से उठा लेना, कितनी बड़ी, विश्व में ये कितनी बड़ी डर का भाव पैदा कर रहा है। सारे देश, अमेरिका एक एक करके टारगेट पर सब देश को ले रहा है। अभी ग्रीनलैंड पर भी बहुत बुरी नजर है अमेरिका के। तो ये सभी देश के मतलब डरा हुआ माहौल है। यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है? अभी कुछ स्पष्ट बहुत बड़ा इस पर फैसला नहीं आया है, नहीं बहुत बड़े यूनाइटेड नेशन बयान दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपना पक्ष रखने वाला है। आर्टिकल 51 के तहत ये कहता है कि आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, कि किसी भी देश आप पर कोई हमला कर रहा है, आपको क्षति पहुंचा रहा है, तो सेल्फ डिफेंस का। तो भाई अमेरिका सीधे बोल रहा है ना कि जो ड्रग के माध्यम से हजारों लोग मर रहे थे, हमारे यहाँ एकदम इमरजेंसी था, इस चीज के लिए आपातकाल की घोषणा करने वाले थे। इस तरीके का इसको पेश कर रहे हैं कि ड्रग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है और केवल रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है मादुरो, जबकि कोलंबिया भी उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आर्टिकल 51 के तहत डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने जो ये कदम उठाया है ये आत्मरक्षा में अपने कानून को पालन करते हुए उठाया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, ठीक है। लेकिन वेनेजुएला के पास क्या है? तो वेनेजुएला के पास है आर्टिकल 2.4। आर्टिकल 2.4 यूनाइटेड नेशन का कहता है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर आप इस तरीके से हमला या इस पर तरीके से उनके राष्ट्रपति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि बताइए, आधी रात को आए और वेनेजुएला के सारे लोग, इतने बड़ी बड़ी संस्था, आर्मी,
इतना सारा सब कुछ तंत्र फैला हुआ है, बड़े बड़े हथियार रसिया दिए, लेकिन फिर भी शांत क्यों है? तो वही बात है, बांग्लादेश वाला कहानी है यहाँ भी, कि शांत होने का रीजन है कि सबको, जब राष्ट्रवाद से बड़ा मोटा पैसा हो जाता है ना सर, तो फिर राष्ट्रवाद फेल हो जाता है। तो यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी हो गया इन लोग के ऊपर, जो गद्दी है, जो तत्कालिक है, उस कारण देश का इमेज बताइए कितना बदनामी हुआ। एक देश आया, वहाँ के राष्ट्रपति को युद्ध हमला अलग अलग तरीके से जायज है, लेकिन भाई इस तरीके से बेइज्जती न तो अमेरिका के लिए जायज ठहराया जा सकता है, और न वेनेजुएला के लोग जो वहां बैठकर देखते रह गए और जो अमेरिका के साथ दिए आने वाले दिनों में गद्दी के प्राप्ति के लिए, ना तो ये सही था। ठीक है, तो इतना बात को हम लोग समझ चुके हैं दोनों के पास। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या, बहुत सारा मार्केट में बात है, बहुत सारा वीडियो आ रहा है, लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में प्रश्न अगर कहीं से आएगा तो यहीं से आएगा, बाकी मुद्दा आप समझ चुके हैं। देखिए, वेनेजुएला की राजधानी कहां है? काराकास, राजधानी काराकास। मेरे साथ बोलते चलिए, मुद्रा कहां है? वेनेजुएला के वोलिवर है, वोलिवर, वेनेजुएला वोलिवर। राजधानी कहां? काराकास। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल जलप्रपात है वो कहां है? वो है वेनेजुएला में ही। आप एक एक फैक्ट को देखते चलिए, आने वाला दिन में यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि चर्चा में है देश ये। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यही है। अभी से बताया आपको कि लगभग 18% ओil रिजर्व, 17 से 18% सिर्फ वेनेजुएला के पास है। यहाँ का जो सबसे फेमस झील है वो झील माराकाबो है, लेक माराकाबो, लेक माराकाबो। यहाँ जो घास का मैदान फेमस है उसका नाम है लानोज, उसका नाम लानोज है, लानोज घास का मैदान। ठीक है, नदी कौन है? ओरिनोको नदी, ओरिनोको, ओरिनोको, ओरिनोको रिवर कहाँ है? वेनेजुएला में है। इसका किस किस के देश के साथ सीमा लगता है? कोलंबिया के साथ, ब्राजील के साथ, गुयाना के साथ। कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए माराकाबो झील है, यहाँ देख लीजिए एंजिल जलप्रपात है, ओरिनेको रिवर यहाँ पर है। बाकी छोटा छोटा रिवर है, उतना एग्जाम में नहीं आता है। ये वाला जो रिवर है ओरिनोको, ये पूछा हुआ भी है और ये आता है। बाकी एंजिल जलप्रपात और लेक माराकाबो आप समझ चुके हैं, लेकिन आप कमेंट में अब आपको जवाब देना है कि क्या, कि आपको अपना राय प्रस्तुत करना है। आपका राय मूल्यवान है कि क्या जो अमेरिका ने किया वो सही किया, आने वाला देश में कितना इससे खौफ में है, भारत के लिए क्या प्रासंगिकता है। तो भारत के लिए दोनों तरीके से है। एक तो आपको सबको लग रहा है जो डर जो मार्केट में आपको दिख रहा है वो सच ही है, लेकिन दूसरा जो पर्सपेक्टिव है कि एक जो चीन बहुत ज्यादा प्रभुत्व में था वहां पर वेनेजुएला में, तो चीन का एक क्षेत्र कम होगा। अब चीन, भाई चीन तो कितना भी तो दुश्मन है ना, तो दुश्मन को ही एक हानि हुआ है। लेकिन किसी देश के संप्रभु देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा करके आधी रात को ले जाना, क्या यह उचित है? क्या यह न्यायोचित है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।